मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां पर मोहन कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में प्रदेश की जनता को कई सौगात मिली है। तो वही अलीराजपुर में अवैध तरीके से संचालित हो रही क्लिनिकों पर कार्रवाई हुई है। रायसेन के एक स्कूल में ताला जड़ दिया गया। नीमच जिले से एक मार्मिक तस्वीर सामने आई और इन तमाम खबरों को आपका रिपोर्टर बताएगा कि मध्य प्रदेश में दिन भर में क्या हुआ है। तो वही छत्तीसगढ़ की भी बात होगी, जहां कांग्रेस का आज प्रदेशव्यापी प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके चलते जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। अंबिकापुर में एम्बुलेंस चोरी हो गई है। तो वहीं जांजगीर में शिक्षक संकट गंभीर रूप से ले चुका है। तो देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिन भर से क्या क्या हुआ है, आपके रिपोर्टर बता रहे हैं, जान लीजिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कई अहम फैसले हुए हैं। खासतौर पर किसानों को लेकर मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो जिलों में जाएं और खासतौर पर नकली खाद बीज वालों के खिलाफ कार्रवाई करें और किसानों को खाद बीज की समस्या ना उठानी पड़े। कैबिनेट में एक और अहम फैसला हुआ है। गांधी सागर से जुड़े पावर जनरेशन प्लांट को अपग्रेड करने के लिए मंजूरी मिल गई है। 40 साल से यह पावर प्लांट चल रहा था, इसकी आयु लगभग खत्म हो चुकी है। सरकार 460 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार करेगी। इसके अलावा विक्रम विश्वविद्यालय का नाम सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय करने के लिए भी प्रस्ताव पारित हुआ है। यह विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विदेश दौरे के बारे में भी जानकारी दी है और सभी को ये कहा है कि जिस कंपनी के साथ MOU हुआ है उसको धरातल पे उतारा भी जाए। खासतौर पे मध्य प्रदेश में डेटा सेंटर बनाने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वो डेटा सेंटर के लिए बेहतर तरीके से काम करें और मध्य प्रदेश की जो तमाम सारी सूचनाएं हैं उस डेटा सेंटर में आधुनिक तौर पे रखा जाए। कैमरामैन शिवम त्रिपाठी के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। अलीराजपुर में प्रशासन की टीम ने झोला छाप डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई की है। बिना डिग्री क्लिनिक चला रहे तथा कथित डॉक्टर पर जब छापा मारा गया तो वो मरीजों को अंदर बंद कर खुद छत के रास्ते से फरार हो गया। अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासन की टीम ने एक अवैध झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मारा। जैसे ही क्लिनिक संचालक पंकज चौहान को कार्रवाई की भनक लगी, उसने मरीजों को अंदर से बंद कर दिया और खुद छत के रास्ते भाग निकला। प्रशासन ने तत्काल क्लिनिक का ताला तोड़ा और अंदर बंद मरीजों को बाहर निकाला। छापे के दौरान अधिकारियों ने क्लिनिक से बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां, सिरिंज और इलाज से जुड़ा सामान जब्त किया। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर क्लिनिक में रस्सी पर धुले हुए IV सेट सूखते पाए गए। यह संकेत है कि झोला छाप डॉक्टर एक ही सेट को बार बार इस्तेमाल कर रहा था, जो मरीजों की जान को गंभीर खतरे में डाल सकता है। तो सवाल साफ है, जब जान से खिलवाड़ हो रहा हो तो डिग्री के बिना लोग डॉक्टर बनकर इलाज कर रहे हों तो ये लापरवाही नहीं, अपराध है। प्रशासन की कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन ऐसे मामलों पर सख्ती जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट रत्नाकर त्रिपाठी के साथ आशुतोष तिवारी, भोपाल। रायसेन जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकारी तंत्र की सुस्ती, सिस्टम की लापरवाही और बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ की कहानी खुद बयां कर रही है। ये जो शानदार इमारत आप देख रहे हैं, इसे 1 करोड़ की लागत से साल 2016-17 में बनवाया गया था। गांव वालों ने जमीन दी, स्कूल तैयार हुआ, खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन भी किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उद्घाटन के 8 साल बीत जाने के बाद भी इस भवन में कभी भी एक भी कक्षा नहीं लग सकी। बंद ताले, खाली कमरे और सूनी दीवारें इस बात की गवाही दे रही हैं कि सिस्टम का सुस्त रवैया बच्चों के हक पर भारी पड़ रहा है। तो 70 बच्चे मिडिल क्लास और हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन केवल 6 शिक्षक हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द स्कूल के लिए अलग से DICE कोड जारी किया जाए ताकि बच्चों को बेहतर वातावरण मिल सके। अब सवाल ये कि क्या उन बच्चों को उनका हक मिलेगा या फिर यह भवन सरकारी सुस्ती की भेंट चढ़कर खंडर बन जाएगा। कैमरा पर्सन नीलेश मालवी के साथ विजय सिंह राठौर, विस्तार न्यूज़, रायसेन। मध्य प्रदेश में इन दिनों सड़कों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। वहीं अब टीकमगढ़ से भी ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है जिसमें छोटे छोटे नौनिहाल पानी भरे रास्ते को पार कर स्कूल जाने को मजबूर थे। टीकमगढ़ के पलेरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले श्यामनी हरिजन प्राथमिक शाला में बच्चे परेशान थे, जिसका एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा था। बारिश के चलते स्कूल के ग्राउंड में पानी भर गया था। तस्वीरें साफ बयां कर रही थी कि इन स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वायरल वीडियो पर कलेक्टर ने संज्ञान लिया और पेवर्स बिछाने का काम शुरू करवाया। टीकमगढ़ जिले में कलेक्टर विवेक श्रोतिया की कार्यशैली की जमकर तारीफ हो रही है। जहां भी समस्या अव्यवस्था की जानकारी लगती है,
उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले बाढ़ की स्थिति में खुद पानी में घुसकर पीड़ितों तक कलेक्टर पहुंचे थे। फिलहाल कलेक्टर की ये पहल बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि हर दिन ऐसी ही परेशानी भरी तस्वीरें सामने आती थी, लेकिन अब सड़क बन जाने से बच्चों को स्कूल पहुंचने में सहूलियत होगी। नीमच जिले से एक ऐसी मार्मिक तस्वीर सामने आई है जहां पर जीवन की अंतिम यात्रा भी संघर्ष भरी है। बदावा पंचायत के बीरमपुरा गांव की यह एक ऐसी तस्वीर है जहां ग्रामीण अपने परिजनों की जो है अंतिम यात्रा कमर तक भरे पानी और कीचड़ में ले जाने को मजबूर हैं। नीमच जिले के जावद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बदावा के अंतर्गत आने वाला गांव बीरमपुरा, जहां आज भी अंतिम संस्कार की राह आसान नहीं है। बारिश के मौसम में गांव में शमशान घाट तक का रास्ता बदहाल हो चुका है। कीचड़, पानी और अव्यवस्था से भरा जब परिजन और ग्रामीण शव यात्रा लेकर निकले तो रास्ता नहीं, कीचड़ और पानी का समंदर सामने था। नदी में कमर कमर तक पानी और दलदल से लिपटा हुआ वह रास्ता, जहां से गुजरते हुए लोगों को शव कंधे पर लिए खुद को संभालना भी मुश्किल हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है, हर साल बरसात में यही हाल होता है। शमशान घाट तक पहुंचना एक और संघर्ष बन जाता है। बीरमपुरा की ये तस्वीर सिर्फ गांव की नहीं, व्यवस्था की भी है, जहां जीवन की अंतिम यात्रा की भी भरोसे की नहीं, सिर्फ मजबूरी की होती है। सरकारें स्मार्ट सिटी की बात करती है, लेकिन बीरमपुरा जैसे गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। मैं इस समय सीहोर जिले के ढाबला राय में मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं कि आज यह तमाम ग्रामीणों का गुस्सा भारी वाहनों पर फूटा है। सीहोर के ग्राम डाबला राय में ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और इस गांव से निकलने वाले भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग करने लगे। इस दौरान उन्होंने करीब 2 घंटे तक वाहनों की आवाजाही पर पूर्णतः रोक लगा दी। ग्रामीणों की मांग है कि गांव में बेहद ही सकरी सड़कें हैं, जहां से 4 पहिया वाहन भी बहुत मुश्किल से निकल पाते हैं, लेकिन इन सकरी सड़कों पर यह ओवरलोडेड भारी वाहन आए दिन हादसों को अंजाम दे रहे हैं। भारी वाहनों की वजह से पूरी सड़क टूट चुकी है, जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि वो ध्यान देने को तैयार ही नहीं। इसकी शिकायत भी कई दफा ग्रामीण लिखित रूप में और मौखिक रूप में जिम्मेदारों को कर चुके हैं, लेकिन आज ग्रामीणों का गुस्सा हद से आगे बढ़ गया और वह सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। का लाभ तो मिल ही नहीं रहा है, साथ ही जो वहाँ की सड़कें हैं वहाँ भी भारी वाहनों के चलने से क्षतिग्रस्त अवस्था में हो चुकी है, टूट रही है, लेकिन जिम्मेदार आला अधिकारी हैं कि इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा। देखना होगा जिम्मेदार इस ओर क्या एक्शन लेते हैं। कैमरामैन संतोष वर्मा के साथ अक्षय शर्मा, विस्तार न्यूज़, सीहोर। शहडोल जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 2 युवकों ने यूट्यूब पर ठगी के तरीके देखे और SCCL से रिटायर महिला को अपना शिकार बना लिया है। मामला शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पतेरा टोला का है, जहां SECL से रिटायर शिमला बाई केवट को उन्हीं के परिचित महेंद्र सिंह गोंड और उसके साथी पुष्पराज गोंड ने बेहतर शातिर तरीके से ठगा। दोनों आरोपियों ने पहले महिला से नजदीकी बढ़ाई, विश्वास जीता, फिर एक दिन मौका देखकर और मोबाइल फोन ले लिया, उसका सिम निकालकर अपने फोन में लगा लिया। इसके बाद उन्होंने महिला के बैंक खाते को UPI से लिंक कर ठगी कर दी। तो एक बार फिर सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक मासूम लोग ऐसे ठगों का शिकार बनते रहेंगे। ऐसे में जरूरत है सतर्कता की, जागरूकता की और समय रहते कार्यवाही की। ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं बल्कि उस जज्बे की है जो कि 90 वर्ष की उम्र में भी अपनी खेत की माटी से रिश्ता नहीं तोड़ता। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के छोटे से गांव तज में 90 साल के अमर सिंह आज भी खुद अपने खेतों में हल जोतते हैं। उनके पास ना ट्रैक्टर है, ना बैल और ना ही आधुनिक कृषि उपकरण, लेकिन जमीन से प्रेम इतना गहरा है कि इस उम्र में भी वह देसी जुगाड़ लगाकर खुद ही खेत तैयार करते हैं। अमर सिंह ने साइकिल के पहियों से एक हल को तैयार किया और बैलों की तरह खुद ही इस हल को खींचकर खेत में हकाई करते हैं। ये तस्वीरें 1957 की मदर इंडिया की याद दिलाती हैं। अमर सिंह जैसे बुजुर्ग किसान खेत में पसीना बहा रहे हैं। वे सिर्फ अपना और अपने परिवार का पेट ही नहीं पाल रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश भी दे रहे हैं कि खेत की माटी से कभी रिश्ता टूटता नहीं है। आ रही है बाल की जय महाकाल की गूंज आपको हमने सुनाई और आप देख सकते हैं जैसे जैसे शनि शनि बाल की बाबा महाकाल की जो सवारी मार के आगे आगे निकल रही है, तो भक्तगण भी यहाँ पर जयकारे लगाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये उत्साह
उत्साह का आनंद है। श्रावण मास का दूसरा सोमवार और उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी पूरी तरीके से शिवमय हो उठी। सुबह की पहली किरण से पहले ही श्रद्धालुओं का जन सैलाब महाकाल मंदिर की ओर उमड़ पड़ा। सड़कों के दोनों ओर, घरों की छतों से लेकर मंदिर प्रांगण तक हर दिशा में सिर्फ और सिर्फ शिव भक्त ही नजर आ रहे थे। जय शिव शंभू, हर हर महादेव के जय घोषों से धरती से लेकर आकाश तक भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्रावण के इस पावन सोमवार पर 24 घंटे में 3,46,000 से ज्यादा शिव भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। साथ ही भव्य सवारी के भी दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। हर सवारी के साथ नया कीर्तिमान बन रहा है। देश ही नहीं, विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। सड़कों के चारों तरफ हुजूम ही हुजूम दिखाई दे रहा है और सड़कों के दोनों तरफ आ रही है पालकी। महाकाल का उद्घोष सुनाई दे रहा है, जय महाकाल की गूंज सुनाई दे रही है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन।